आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन एंड जर्नल कैरेक्टर्स और अमीबा जो कि इसी का एक एनिमल है। प्रोटोजोआ शब्द जर्मन का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट और जोआ का मीनिंग होता है एनिमल्स। हमारे वर्ल्ड या दुनिया में जो सबसे पहला एनिमल आया वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन की। फाइलम प्रोटोजोआ में वर्ल्ड में 50,000 जातियां रखी गई हैं। इसके बाद एक नाम लिखा है गोल्डफस। गोल्डफस वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाम दिया प्रोटोजोआ। इसके बाद बताया गया प्रोटोजोलॉजी यानी जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रोटोजोआ के मेंबर्स का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के जर्नल कैरेक्टर्स की। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि प्रोटोजोआ के जर्नल कैरेक्टर्स मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जर्नल कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके फ्री लिविंग। ये सारे एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशिया। ये स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। और पैरासाइट, कभी कभी ये पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम, लीशमांडिया। ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं प्रोटोजोआ के जो कि पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और माइक्रोस्कोपिक मतलब नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। मोस्टली सॉलिटल। अगर कोई एनिमल अकेले रहता है, ग्रुप बनाकर नहीं रहता है, तो उन्हें हम कहते हैं सॉलिटरी। ज़्यादातर एनिमल्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एनिमल्स अकेले रहना पसंद करते हैं। प्रोटोजोआ की ये खासियत होती है कि इसमें आने वाले एनिमल्स ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें सॉलिटरी एनिमल्स कहा जाता है। बट प्रोटोजोआ में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रुप बनाकर रहते हैं, इन्हें कहते हैं कॉलोनियल। जो एनिमल्स कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुपिंग में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स सुडोपोडिया होता है, जबकि पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटोजोआज में फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। सारे प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स, सीलिया, सुडोपोडिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन का मोड। न्यूट्रिशन का मीनिंग है कि जो भोजन हम ले रहे हैं उसे लेने का क्या तरीका है। यहाँ पर हम जानेंगे, आपको पहला टर्म दिया है होलोजोइक, हिंदी में इसे कहते हैं प्राणी सम, मीनिंग दे फीड्स लाइक एनिमल्स। में एक एग्जांपल आपको यह देती हूँ, अमीबा। दूसरा टर्म है आपका हेलोफैटिक। आपको बता दूं जो हेलोफैटिक टर्म है इसका मतलब होता है पादप संभोजी। ऐसे एनिमल जिनका न्यूट्रिशन का तरीका पौधों जैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था युगलीना। युगलीना अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि इसके पास प्लास्टिड एवं लवक पाया जाता है। तो ऐसा तरीका जो प्लांट्स अपनाते हैं भोजन के लिए, वही एनिमल भी अपनाते हैं। ऐसे जंतु को हेलोफैटिक एनिमल्स या फिर पादप संभोजी एनिमल्स भी कहते हैं। पैरासाइट्स, हम सभी जानते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। किसी भी एनिमल या प्लांट्स की बॉडी पर रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा एक डिजीज़ होती है मलेरिया। इस मलेरिया डिजीज़ का जो पैरासाइट्स है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार का पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मीनिंग है जो किसी और पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास जनरली न्यूट्रिशन के लिए 3 मोड होते हैं। होलोजोइक, जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करने वाला, एंड होलोफैटिक, पौधों के समान भोजन ग्रहण करने वाला, पैरासिटिक, परजीवी के समान भोजन ग्रहण करने वाला। इसके बाद आता है अगला टर्म
ऑस्मो रेगुलेशन, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले डिटेल में बताती हूँ। हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हम मूत्र या यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं, और ये काम हमारे बॉडी में करती हैं किडनीज, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं। हमारी किडनीज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन में कन्वर्ट करती हैं और बॉडी के बाहर निकाल देती हैं। इन लोगों के पास या प्रोटोजोआ के मेंबर्स के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो ये वर्क कंप्लीट करती है, तो आइए दिखाती हूँ आपको। अमीबा में आपको देखिए एक वैक्यूल दिख रही है, इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हिंदी में कहेंगे संकुचनशील वृत्तिका। ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती है और लगातार फैलने सिकुड़ने की वजह से ये क्या होगा कि बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। बॉडी के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हिंदी में कहेंगे जल संतुलन या फिर परासरण नियम। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल।